एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि हे महात्मा जी, आप ही बताइए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे ये जीवन क्यों मिला और मेरी आखिर इस संसार में कीमत क्या है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक बहुत ही धारदार शीशे की तरह चमकने वाला पत्थर दिया और बोले कि जाओ पहले अलग अलग दुकान पर जाकर इसकी कीमत पता लगा कर आओ, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। परंतु इस बात का ख्याल रखना कि इसे किसी को बेचना मत, केवल इसका मूल्य पता लगाना। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की आज्ञा लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में जाकर सबसे पहले उसे एक फल वाले की दुकान दिखाई दी। उसने उस चमकीले पत्थर को फल वाले को दिखाकर फल वाले से पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। फल वाला पत्थर को हाथ में लेकर ही समझ गया कि ये एक बेशकीमती पत्थर है, परंतु फल वाला व्यक्ति को बोला कि ये धारदार होने की वजह से केवल मेरे लिए फल काटने के ही काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हें इसकी कीमत के बदले में एक टोकरी फल ही दे सकता हूँ। व्यक्ति ने पत्थर लिया और आगे बाजार की ओर चल दिया। आगे जाकर उसे एक नाई की दुकान दिखाई दी। नाई की दुकान में जाकर वह नाई से बोला कि भैया देखो, मेरे पास ये चमकने वाला पत्थर है, तुम्हारी नजर में इस पत्थर की कीमत क्या होगी। नाई उस शीशे की तरह चमकने वाले पत्थर को हाथ में लेकर उस व्यक्ति को बोला कि जब कभी भी मेरी दुकान में अंधेरा होगा तब ये चमकने वाला शीशे की तरह पत्थर मेरे बहुत काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले में ये वादा करता हूँ कि पूरे 1 माह तक तुम्हारे सिर के बालों की कटिंग और तुम्हारी दाढ़ी बना दिया करूंगा। अब उस व्यक्ति को ये मालूम पड़ चुका था कि यकीनन ये पत्थर बहुत बेशकीमती है, इसलिए अब वह उस पत्थर को ले जाकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा और व्यापारी से बोला कि भैया बताइए इस पत्थर की कीमत क्या होगी। व्यापारी ने पत्थर को हाथ में लिया और आश्चर्यचकित होकर पत्थर को देखता रहा और व्यक्ति से बोला कि मैंने आज तक ऐसा शीशे की तरह चमकने वाला पत्थर नहीं देखा। मैं तुम्हें इसके बदले में एक थैला भरकर सोने के जेवरात दे सकता हूँ। परंतु व्यक्ति पत्थर लेकर भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, व्यापारी उसे रोककर बोला कि मैं इसके बदले में तुम्हें एक बोरा भरकर जेवरात भी दे सकता हूँ। परंतु वह व्यक्ति नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर से जोर लगाकर आवाज लगाई कि बस तुम मुझे ये हीरा किसी भी तरह से दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी पूरी दुकान भी दे सकता हूँ। परंतु वह व्यक्ति नहीं माना और पत्थर लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें जाकर सारी आपबीती बताई। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि फल वाले ने इसका मोल 1 टोकरी फल लगाया और नाई ने इसका मोल 1 माह की सेविंग लगाया, परंतु हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है और वह इसके बदले में तुम्हें अपनी पूरी दुकान भी देने को तैयार हो गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसने इस पत्थर के जितने गुण देखे उसने इसके उतने ही मोल लगाए। बिल्कुल ऐसा ही ये जीवन है। इस संसार में हर व्यक्ति एक हीरे के समान है। बस ये दुनिया जिस व्यक्ति के गुणों को जितना पहचान पाती है उसका उतना ही मोल लगाती है। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने भीतर के गुणों को तरासेंगे तो कोई ना कोई हमें इस संसार में सही पहचानने वाला जरूर मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।